नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र विषय के सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वितीय प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, जहाँ लोकतंत्र मजबूत है वहाँ राजनीति विज्ञान मजबूत है, जहाँ लोकतंत्र कमज़ोर है वहाँ राजनीति विज्ञान कमज़ोर है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 1 है, सैमुअल हंटिंगटन का। प्रश्न प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विकल्प ए, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा, लाल कृष्ण आडवाणी। यह जो है कि गलत है, इसके अतिरिक्त जो भी हैं वह सही है। प्रश्न संख्या 3, 9/11 आतंकवादी हमलों जो कि 11 सितंबर 2001 में हुआ है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, चौथा विमान वाशिंगटन में यूएस कांग्रेस के ठीक बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रश्न संख्या 4, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन 4, आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर आत्मविश्वास तथा संवर्धित संवाद विकसित करना है। प्रश्न संख्या 5, लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति और गुंडागर्दी की संज्ञा किसने दी? तो यह W पेरेटो के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 6, भूमंडलीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प 4 है, गिलपिन भूमंडलीयकरण की तीव्रता के लिए आर्थिक कारकों को मुख्य कारण मानता है। प्रश्न संख्या 7, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्तर व्यवहारवादियों ने तकनीकी दक्षता के महत्व से इनकार नहीं किया। कथन 2, वे इस बात से सहमत नहीं थे कि मूलभूत समझ और विश्वसनीय ज्ञान की खोज में यह निहित है कि वैज्ञानिक को स्वयं को समाज की व्यावहारिक चिंता से दूर रखना चाहिए, और ना ही वे मानते थे कि मूल्यों को सभी वैज्ञानिक प्रयासों से अलग रखना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 2 है, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 8, राल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। कथन 1, राल्स ने 1957 में प्रकाशित एक लेख में अपनी न्याय की अवधारणा की विशेषताओं को रेखांकित किया, जिसका शीर्षक था जस्टिस एज फेयरनेस, जिसकी पराकाष्ठा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में हुई। कथन 2, इस सिद्धांत का विस्तार और स्पष्टीकरण ए थियरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशन के बाद भी 2 और पुस्तकों पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द लॉ ऑफ पीपल्स 1999 के माध्यम से जारी रहा। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 4 है, दोनों कथन 1 एवं 2 सही हैं। प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 4 है, ऐसा बल अपने हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा में करता है, मेजबान राज्य की सहमति से स्थापित किया जाता है, और इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 स्थायी सदस्यों की सेनाएं शामिल होती हैं। मैं यहाँ पर सारे विकल्प इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि जो हमारा समय है वो वहाँ पर बच सके, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 2 है, रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमोंगस्ट द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, रोनाल्ड जे हेरिंग। यह सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने क्रांति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर विकल्प 3 है, डेविड मिलर। प्रश्न संख्या 12, निम्नांकित में से किस विद्वान ने यह उद्धृत किया है कि भारत के नागरिकों ने संविधान को एक नए धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 1 है, ग्रेनविल ऑस्टिन। इनकी पुस्तक भी आप फेमस बुक का नाम जानते होंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। प्रश्न संख्या 13, जलवायु परिवर्तन समझौता 2015 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को
कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP21 के सत्र में 195 देशों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। कथन 2, सभी देश वैश्विक तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस तक कम करने पर सहमत हुए। पर्यावरण संकट से बचने के लिए विकासशील देशों को वर्ष 2020 से $400 अरब वार्षिक सहायता का प्रावधान किया गया। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 4 है। केवल कथन 1 यहाँ पर सही है, कथन 2 सही नहीं है। प्रश्न संख्या 14, हीगल की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन 1, हीगल ने कांट का निरंतर शांति का सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। कथन 2, इस पुस्तक में हीगल ने राजनीतिक दल व दबाव समूह पर विस्तार से चर्चा की। कथन 3, हीगल ने प्रेस की सीमित आज़ादी का समर्थन किया। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो विकल्प 1 है। केवल 3 यहाँ पर सत्य है, बाकी कथन 1 एवं कथन 3 यहाँ पर गलत है। प्रश्न संख्या 15, अमिताभ आचार्य ने उभरती वैश्विक व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर विकल्प 4 है। मल्टीप्लेक्स व्यवस्था के रूप में इसका वर्णन उन्होंने किया है। प्रश्न संख्या 16, भारतीय समाज में असमानता को रेखांकित करते हुए यह कथन किसका है? समकालीन भारत के स्वरूप का आंकलन करने में न केवल असमानता के व्यापक विस्तार को बल्कि इसके विशेष स्वरूप के भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 3 है। अमर्त्य सेन का यह कथन है। प्रश्न संख्या 17, राज्य के संबंध में उसके जोर जबरदस्ती के उपकरण तथा वैचारिक उपकरण में अंतर किसने किया? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है वह है विकल्प 3, लुई अल्थुसर, जो कि एक मार्क्सवादी विचारक हैं। प्रश्न संख्या 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कोट चुनें। सूची 1, नागरिक समाज की परिभाषा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वह विकल्प 1 है। ए का 2 अर्थात निजी क्षेत्र और राज्य के बीच खड़ी एक मध्यस्थ इकाई, यह लैरी डायमंड का कथन है। इसी प्रकार से बी का 4, कोई वस्तु नहीं बल्कि उसके भीतर स्थितियों का एक समूह जिसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से राज्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो यह दीपांकर गुप्ता से संबंधित है। सी का 1, राज्य के बाहर के अनेक संस्थानों को संदर्भित करने वाली एक समावेशी छत्र जैसी अवधारणा, तो जेफरी अलेक्जेंडर इससे संबंधित हैं। और आपका जो डी है, सामुदायिक सहयोग, स्वैच्छिक संघ की संरचनाओं और सार्वजनिक संचार के नेटवर्क का चित्रण करने वाला परिवार एवं राज्य के मध्य सामाजिक संपर्क, इसका माइकल ब्रेटन सही सुमेल है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से कौन दावा करता है कि संघवाद हमेशा प्रमुख केंद्रीय और क्षेत्रीय गठबंधनों के लिए बाहरी या आंतरिक खतरों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है? प्रश्न संख्या 19 का सही विकल्प 1 है, विलियम एच राइकर। प्रश्न संख्या 20, कथन ए, प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वसनीय और प्रामाणिक मानता है। कारण आर, प्रत्यक्षवाद के समर्थक यह मांग करते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की सामग्री को प्रामाणिक रूप देने के लिए उसे प्राकृतिक विज्ञानों के पद्धति विज्ञान के अनुरूप ढालना जरूरी है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर विकल्प 4 है। ए तथा आर दोनों यहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न संख्या 21, लुसियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास के विषय में संकट की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का उल्लेख नहीं किया है? तो प्रश्न संख्या 21 का 1 है, राष्ट्र निर्माण का संकट। प्रश्न संख्या 22, एलन स्कॉट द्वारा दिए गए नए सामाजिक आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। 1, स्थानीय रूप से आधारित या छोटे समूहों पर केंद्रित। 2, विशिष्ट अवसर, स्थानीय और एकल मुद्दे के इर्द गिर्द संगठित। 3, उच्च और निम्न गतिविधि की अवधि के बीच उतार चढ़ाव। 4, निश्चित सदस्यता। एवं 5, संदर्भ के वैचारिक ढांचे के रूप में सामान्य सामाजिक आलोचना। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पर जो सही उत्तर है वह विकल्प 3 है। केवल 1, 2, 3 एवं 5 यहाँ पर सही हैं। 4 आपका सही नहीं है, निश्चित सदस्यता। प्रश्न संख्या 23, ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी।
2, वह बताते हैं कि संविधान सभा, कांग्रेस और सरकार एक त्रिकोण के बिंदुओं की तरह अलग अलग संस्थाएं थीं, लेकिन अतिव्याप्त सदस्यता से जुड़े होने से इन्होंने भारत के लिए असीम रूप से सार्थक रूप धारण कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर विकल्प 1 है। कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न संख्या 24, शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति तनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, तो इसका सही उत्तर जो है वह कथन 3 है। 1983 में सोवियत वायु रक्षा ने सोवियत हवाई क्षेत्र में एक जापानी नागरिक विमान को मार गिराया था। प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में से किस विद्वान ने यह विचार दिया है कि भारत में चुनावी राजनीति में जातियों की भागीदारी ने जातियों के पदानुक्रम के स्थान पर जातियों का लोकतंत्र बनाया है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर विकल्प 4 है, सुदीप्त कविराज। प्रश्न संख्या 26, सिसरो के अनुसार प्राकृतिक कानून क्या है? 1, विवेक। 2, सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त नैतिक कर्तव्य। 3, प्रकृति के अनुकूल। एवं 4, सामाजिक रूप से परिवर्तनशील। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर विकल्प 1 है। 1, 2 एवं 3 यहाँ पर सही है। कथन 4 यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक राष्ट्रों और राजनीतिक राष्ट्रों के बीच अंतर किया? तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर विकल्प 3 है, फ्रेडरिक माइनके। प्रश्न संख्या 28, रुडोल्फ और रुडोल्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रुडोल्फ और रुडोल्फ के अनुसार परंपरा और आधुनिकता का अलगाव किसी अन्य स्रोत से भी उत्पन्न हो सकता है। वे विकृतियाँ जो ऐतिहासिक रूप से उभरे हुए वर्गों, नस्लों या राष्ट्रों के उन विचारों को प्रभावित करती है जो उनके अधीन हैं या थे। कथन 2, प्रभुत्वशाली वर्ग, नस्लें और राष्ट्र दूसरों की अधीनता से जुड़े उन गुणों को कारणात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर विकल्प 4 है। 1 एवं 2 दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में चुनाव का अध्ययन करने हेतु 1950 के दशक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की स्थापना की गई। कथन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की प्रथम पत्रिका पब्लिक वोटिंग बिहेवियर स्टडीज 1952 में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर विकल्प 3 है। केवल ए कथन सत्य है, बी कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर विकल्प 1 है। सबसे पहले प्रिजन नोटबुक ये आएगा, उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे डी, तीसरे नंबर पे सी और उसके बाद बी एवं ई यहाँ पर आएंगे। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति या शब्दावली थॉमस हॉब्स से संबंधित नहीं है? 1, तो 31 का सही उत्तर विकल्प यहाँ पर 4 है। व्यक्ति को किसी भी स्थिति में संप्रभु का विरोध करने का अधिकार नहीं था, यह हॉब्स से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 32, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके को कितनी सीटें प्राप्त हुईं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 22 सीटें। प्रश्न संख्या 33, अतुल कोहली द्वारा लिखित पुस्तक स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेरीफेरी में निम्नलिखित में से किस देश का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया है? प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर विकल्प 2 है, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 34, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किस लेखक की रचना है? तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर विकल्प 2 है, AR देसाई। प्रश्न संख्या 35, ग्रीन के राज्य अधिकार और सामाजिक मान्यता के विचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। कथन 1, ग्रीन का मानना है कि राजनीतिक समाज अनुबंध पर आधारित नहीं है, लेकिन सामाजिक अनुबंध सहित अनुबंध के सभी विचार राजनीतिक समाज के गठन के बाद आते हैं। कथन 2, हालांकि राज्य के प्रति मनुष्य के दायित्वों को अनुबंध के संदर्भ में समझाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना करने के लिए सहमत होते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर विकल्प 4 है। केवल कथन 1 यहाँ पर सही है, कथन 2 यहाँ पर गलत है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से विखंडनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, जैक्स डेरिडा। प्रश्न संख्या 37, निम्नांकित में से किस वर्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय जनसंघ ने
एकात्म मानववाद के दर्शन को स्वीकार किया? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर विकल्प 2 है 1965। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 2021-22 में दुनिया भर में शरणार्थी संकट की स्थिति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 4 है। पिछले कई वर्षों से दुनिया भर में सोमालियन शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, यह कथन सही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी कथन है वह सही है। प्रश्न संख्या 39, 1970 के दशक में निम्नलिखित में से किसने 6 ऐतिहासिक अवधियों के दौरान परिवार और पूर्व स्कूली संस्थानों में रूसी बच्चों के प्रारंभिक बचपन के अनुभवों की जांच करके सोवियत संघ में राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति को समझाया? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर विकल्प 2 है रॉबर्ट डब्ल्यू क्लासन। प्रश्न संख्या 40, भारत के नए संविधान की रचना करते समय भाषाई प्रांतों तथा इसी प्रकार की अन्य मांगों को पूरा करना सबसे जटिल समस्या सिद्ध होगी। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर विकल्प 3 है सर BN राव जी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को व्यवहारवादी मनोदशा कहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है रॉबर्ट टहल। प्रश्न संख्या 42, रेड फ्लैग ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर विकल्प 2 है 1931। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM से मतदान कराए जाने की अनुशंसा की थी? प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर विकल्प 2 है दिनेश गोस्वामी समिति। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उपनिवेशीकरण पर 17 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया था? प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर विकल्प 4 है 1964। प्रश्न संख्या 45, बेंथम द्वारा प्रतिपादित राज्य की अवधारणा एवं उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर विकल्प 3 है दोनों कथन 1 एवं 2 सही हैं। कथन 1 आपका है उसका स्पष्ट मानना था कि भौतिक उत्पाद का आवंटन उन व्यक्तियों के बीच निर्धारित करने के लिए बाजार को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने अपने श्रम भूमि या पूंजी द्वारा इसमें योगदान दिया। एवं कथन 2 उसका मानना था कि दूसरी रोटी भूखे आदमी को उतनी संतुष्टि नहीं देती जितनी पहली रोटी देती है। आपके पास किसी भी चीज़ की जितनी अधिक मात्रा होगी किसी भी वृद्धि की आपके लिए उतनी ही कम उपयोगिता होगी। प्रश्न संख्या 46, लोकतंत्रों पर सिसरो के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो प्रश्न संख्या 46 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 4 है। सभी कथन 1, 2 एवं 3 यहाँ पर सही हैं, सत्य हैं। ये आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं कथन। प्रश्न संख्या 47, सरकार के तुलनात्मक अध्ययन में पुनर्विन्यास की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए किसने संस्थागत दृष्टिकोण के अभिविन्यास को गैर तुलनात्मक, संकीर्ण, स्थैतिक और मोनोग्राफिक के रूप में वर्णित किया है? तो 47 जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर 4 है राय सी मैक्रेडेस। प्रश्न संख्या 48, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर विकल्प 3 है केवल कथन B यहाँ पर सत्य है। इसने 837 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में रेखांकित किया। प्रश्न संख्या 49, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर विकल्प 1 है A का 2, B का 4, C का 1 एवं D का 3 यहाँ पर होंगे। प्रश्न संख्या 50, उत्तर दक्षिण संवाद और अंकटाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वह 4 है। प्रिबिशी 1965 से 1970 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाट के दूसरे महासचिव थे, यह सही नहीं है। बाकी सभी कथन जो है इस प्रकार से सही यहाँ पर होंगे। प्रश्न संख्या 51, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर विकल्प 1 है। EFTA देश स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंकटस्टीन हैं, यह सही है। इसके अतिरिक्त जितने भी कथन हैं वह यहाँ पर गलत हैं। प्रश्न संख्या 52, विचारधारा के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका जो है उसका राइट आंसर है सभी कथन 1, 2 एवं 3 यहाँ पर सत्य हैं। कथनों को आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं।
प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर विकल्प 2 यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वर्जीनिया स्कूल से संबंधित है? 54 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 3 है, तर्कसंगत चयन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 55, अफ्रीकी संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, अदिस अबाब। प्रश्न संख्या 56, ऑटोनॉमी उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, केवल कथन 2 यहाँ पर सत्य है, कथन 1 यहाँ पर सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 57, रॉबर्ट डहल के द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के निम्नलिखित मापदंडों में से किसका वर्णन नहीं किया गया है? प्रश्न संख्या 57 का सही विकल्प 1 है, निर्वाचनवाद की भ्रामकता। प्रश्न संख्या 58, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 377A5 को कब अंगीकृत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, 3 नवंबर 1950। प्रश्न संख्या 59, रूसो द्वारा लिखित ए डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर विकल्प 1 है, केवल कथन 2 यहाँ पर सत्य है, कथन 1 सत्य नहीं है। वीडियो पॉज करके आप कथन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 60, आमंड तथा पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प 2 है, केवल 1, 2 एवं 3 यहाँ पर सही हैं, कथन 4 यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 61, भारत के संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार निम्नलिखित में से संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर है? प्रश्न संख्या 61 का आपका राइट आंसर 2 है, माल के क्रय या विक्रय पर कर। प्रश्न संख्या 62, संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर विकल्प 1 है, केवल 1 यहाँ पर सही है, 2 कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 63, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद महासचिव को किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाने के लिए अधिकृत करता है जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है? तो प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर विकल्प 4 है, अनुच्छेद 99। प्रश्न संख्या 64, नई एजेंसियों के निर्माण थियोडोर लोवी द्वारा पहचानी गई निम्नलिखित में से किस प्रकार की लोकनीति का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, घटकीय। प्रश्न संख्या 65, फ्रिड डब्ल्यू रिंग्स ने समानता और क्षमता के बीच संतुलन को बहुत महत्व दिया। उसके अनुसार समानता के विकास को वामपंथी समूहों द्वारा और क्षमता के विकास को दक्षिणपंथी समूहों द्वारा प्रतीक बनाया गया। जब तक दोनों के बीच संतुलन नहीं होगा, राजनीतिक विकास के निम्नलिखित में से किस स्थिति में पहुंचने की संभावना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प 1 है, विकासात्मक जाल। प्रश्न संख्या 66, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन ए और आर के रूप में चिन्हित हैं, नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 66 का जो राइट आंसर है वो 2 है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है और कथन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। प्रश्न संख्या 67, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। तो प्रश्न संख्या 67 का जो राइट आंसर है वो 1 है, दोनों कथन ए और 2 सत्य हैं। इनको आप जो है कि वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 68, नीचे दिए गए सही कोड का उपयोग करके सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, 1 का 4, बी का 1, सी का 3 एवं डी का 2। प्रश्न संख्या 69, निम्नांकित में से किसने हथियारों की होड़ की बजाय शांति की होड़ पर विचार दिया? तो प्रश्न संख्या 69 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 3 है, सेमूर मेलमैन ने। प्रश्न संख्या 70, महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसे अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, के एम मुंशी। प्रश्न संख्या 71, जूलियस न्येरेरे द्वारा गठित जन गतिशील दल चामा चा मापिंदुजी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, तंजानिया। प्रश्न संख्या 72, आज़ाद मोर्चा निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित है?
तो प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर विकल्प 4 है जयपुर प्रजामंडल। प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प को चुनें। तो प्रश्न संख्या 73 का जो सही उत्तर है वो विकल्प 1 है, डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद ए, सी और बी इस प्रकार से आएंगे। प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, दोनों युग्म 1 और 2 सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता की समस्या की व्याख्या पूंजीवाद की वैधता के संकट के रूप में की है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है जुगैन हैबरमास। प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित में से रूसों को नेशनल असेंबली का पागल सुकरात किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है एडमंड बर्ग, जो कि एक रूढ़िवादी विचारक हैं। प्रश्न संख्या 77 मॉरिस जोन्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, कथन 1 एवं 2 दोनों सही हैं। कथन आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 78 सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के विकास के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है इजराइल का। प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम बार भारत ने उच्चतम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग की अनुमति नहीं दी? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है 1984। प्रश्न संख्या 80 आमंड ने निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्कृति को बहुमूल्य युक्त, प्रयोगात्मक, विवेक सम्मत और एवं समरसतापूर्ण बताया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है आंग्ल अमेरिकी राज व्यवस्था। प्रश्न संख्या 81 निम्नलिखित में से कौन द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं? इसके लेखक मैनकुअर ओल्सन हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 82 लाग के अनुसार सरकार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से स्थापित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है विश्वास आधारित न्यास। प्रश्न संख्या 83 गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा द्वारा लिखित पुस्तक सिविक कल्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है इनमें दो पुराने लोकतंत्रों, जो भी है आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, यह सही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी कथन है वह यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 84 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर विकल्प 4 है रिवोल्यूशनरी चेंज, पैट्रिक वान इनवेगन। प्रश्न संख्या 85 जॉन राल्स और रॉबर्ट नॉजिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। प्रश्न संख्या 86 निम्नलिखित में से किसने न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा गया है? तो यह प्लेटो के न्याय सिद्धांत के लिए कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 87 आगस्ट काम्टे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान की तत्वमीमांसात्मक अवस्था का लक्षण है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है। इसमें सब घटनाओं की व्याख्या अमूर्त तत्वों व अनुमान के आधार पर की जाती है। प्रश्न संख्या 88 समूह सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है समाज को अच्छी तरह से समझने के लिए समूहों तथा समूह संबंधों के केवल क्षैतिज रूप स्पष्ट करने जरूरी हैं, न कि उद्ग्र रूप। प्रश्न संख्या 89 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, ए का 4 होगा, बी का 3, सी का 2 एवं डी का 1। प्रश्न संख्या 90 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच लीबिया पर सैन्य कार्रवाई, यह सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 91 निम्नलिखित में से लर्निंग फ्रॉम लास वेगास 1972 पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर विकल्प 4 है रॉबर्ट बेंचुरी। प्रश्न संख्या 92 निम्नलिखित में से किसने विषम और सम्मिलित विकास के नियम का सूत्रीकरण किया? तो यह लियोन ट्रॉट्स्की द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 93 सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, केवल कथन 1 एवं 3 यहाँ पर सत्य हैं, बाकी कथन 2 जो है वो गलत है।
प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राष्ट्रों को काल्पनिक समुदायों की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, बेनेडिक्ट एंडरसन। प्रश्न संख्या 95, लॉयड आई रुडोल्फ और सुजैन होवल रुडोल्फ के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, केवल कथन 2 यहाँ पर सत्य है, कथन 1 यहाँ पर असत्य है। प्रश्न संख्या 96, डंकेल प्रस्ताव की उद्घोषणा के भाग 1 में उल्लिखित 14 क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 96 का सही उत्तर विकल्प 3 है, दवाइयाँ। प्रश्न संख्या 97, रॉबर्ट पिनिक द्वारा वर्णित तीसरी दुनिया के देशों में पाया जाने वाला उग्र लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसमें विकल्प 1 सही है, विविध हितों का प्रतिनिधित्व व उनकी सुरक्षा। प्रश्न संख्या 98, हाब्स के नागरिक समाज के बिना मनुष्य की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, दोनों कथन 1 एवं 2 यहाँ पर सत्य हैं। कथन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह तर्क दिया है कि 1970 के दशक में भारत में केंद्र में कांग्रेस सरकारों ने केंद्र राज्य संबंधों को राजनीतिक सौदेबाजी के सामंती संरक्षण के समान बदल दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, मॉरिस जोन्स। प्रश्न संख्या 100, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, अमेरिका, रशिया एंड कोल्ड वार, जॉर्ज कैनन, इनकी बुक यह नहीं है। प्रश्न संख्या 101, अशगाबाद समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प 1 है, मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं के आवागमन को सुगम बनाना। प्रश्न संख्या 102, गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस में निम्नलिखित में से किस देश की राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है? तो जापान की राजनीतिक संस्कृति का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से कौन सा विलियम सी मिशेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, संसाधन। प्रश्न संख्या 104, 26-27 नवंबर 2014 में काठमांडू में आयोजित शार्क सम्मेलन के अनुसार उन उपकरणों पर विचार करें जिनके माध्यम से चरणबद्ध तरीके से दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ बनाया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, 1, 2 एवं 3, 4, यह चारों ही सही यहाँ पर हैं। प्रश्न संख्या 105, 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देश का कौन सा नेता उपस्थित नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रश्न संख्या 106, उदार लोकतांत्रिक राज्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर विकल्प 2 है, सरकारी विचारधारा का वर्चस्व। प्रश्न संख्या 107, सेमूर एम लिपसेट और स्टीन रोकन द्वारा किस क्रांति का उल्लेख नहीं किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, ढांचागत क्रांति। प्रश्न संख्या 108, वैश्विक रूप से पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित कृति साइलेंट स्प्रिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस पुस्तक का संबंध रेचल कार्सन से है। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, केवल 1 तथा 2 कथन यहाँ पर सही है, कथन 3 सही नहीं है। प्रश्न संख्या 110, प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन 1, ज्ञान और राय अनन्य है। कथन 2, सद्गुणों के 2 रूप हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, केवल कथन 2 यहाँ पर सत्य है। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित कथनों 1 एवं 2 को पढ़ें जो एक प्रसिद्ध पुस्तक की प्रस्तावना से उद्धृत किए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, कार्ल पापर, और इनकी पुस्तक जहाँ तक मुझे पता है जिस पुस्तक में से ये लिए गए हैं कथन 1 और 2, वो आपकी दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज हैं, क्योंकि फेमस बुक उनकी यही है। इसके अतिरिक्त भी अन्य बुक हैं। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह कहा है कि राजनीति का नया विज्ञान उसके हास्य का यथार्थ लक्षण है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, लियो स्ट्रास। प्रश्न संख्या 113, निम्नांकित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत की संसद द्वारा बनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, अनुच्छेद 327। प्रश्न संख्या 114,
निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के वर्ष के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। इसको आप क्रम से लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित कथनों के युग्मों को उनके लेखकों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। सभी युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं, अर्थात 1, 2, 3 ये तीनों कथन और उनके जो कहने वाले हैं वो सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 116, महिलाओं पर अरस्तू के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है। सभी 1, 2 एवं 3 जो कथन हैं वह सही हैं। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि लोकतंत्र का न्यूनतमवादी दृष्टिकोण निर्वाचनवाद की भ्रांति को जन्म दे सकता है, जो एक ऐसी स्थिति है जहां चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र के अन्य आयामों पर प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, टेरी कार्ल। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से नारीवादी आंदोलन को समाजवादी धाराओं की मुख्य प्रतिनिधि विचारक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, शीला रोबोथन। प्रश्न संख्या 119, बेंथम के अनुसार निम्नलिखित में से सुख को मापने के कौन से मापदंड का प्रयोग समाज के स्तर पर किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, विस्तार। प्रश्न संख्या 120, अर्नाल्ड ब्रेखत ने राजनीति विज्ञान के संदर्भ में वैज्ञानिक पद्धति के 11 चरणों की चर्चा की। निम्नलिखित में से कौन से चरण का उल्लेख उसके द्वारा नहीं किया गया है? तो प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर विकल्प 4 है, कार्यकारी प्राकल्पनाएं। प्रश्न संख्या 121, विभिन्न शक्तियों की औपनिवेशिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 यहाँ पर है, बेल्जियम का कांगो जैसे उपनिवेशों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। प्रश्न संख्या 122, स्वतंत्र पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान की विरोधी थी। प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान करके राज्य के एक सिद्धांत को सुसंगतता देने का प्रयास किया, जो राज्य और पूंजीवाद के तहत प्रमुख वर्गों की स्थिरता और एकजुटता को सुनिश्चित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, लुई अल्थ्यूसर। प्रश्न संख्या 124, हेंज यूलाउ के अनुसार व्यवहारवादियों ने सामान्यतः कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को अपने अध्ययन की इकाई के रूप में प्राथमिकता दी। निम्नलिखित में से कौन सा से इन विशिष्ट क्षेत्रों में सम्मिलित हैं? प्रश्न संख्या 124 का सही उत्तर है विकल्प 3, 1, 2 एवं 3 सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 125, जे.एस. मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। उसका मानना था कि व्यक्तियों की खुशी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना सरकार का काम नहीं है। प्रश्न संख्या 126, रुडोल्फ के अनुसार भारत में वर्ग राजनीति की सीमांतता निम्नांकित में से किन कारकों से प्रभावित रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, केवल ए एवं बी यहाँ पर सही हैं, सी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन से दो नेता लियोनिद ब्रेजनेव के बाद और मिखाइल गोर्बाचेव से पहले यूएसएसआर के राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, 1 एवं 2। प्रश्न संख्या 128, सिसरो के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, केवल 1 एवं 2 यहाँ पर कथन जो है वो सत्य है, कथन 3 सत्य यहाँ पर नहीं है। 129, भारत में आधुनिकीकरण के स्वरूप से संबंधित रजनी कोठारी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, केवल 1 यहाँ पर सही है। उस कथन को आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कथन है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, तटस्थीकरण आवश्यकता अनुसार तटस्थ होने की स्थिति होती है और यह छोड़ी जा सकती है। प्रश्न संख्या 131, हीगल के दर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न संख्या 131 का सही उत्तर विकल्प 4 है, तर्क और इंद्रियों का संयुक्त रूप इस एकता और समग्रता को स्थापित करता है, यह सही हीगल के संबंध में नहीं है। प्रश्न संख्या 132, भारत में लोकतांत्रिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, केवल कथन 1 यहाँ पर सत्य है।
प्रश्न संख्या 133, वयस्क मताधिकार का राजनीतिक महत्व से कहीं अधिक सामाजिक निहितार्थ है। कई सामाजिक समूह पहले अपनी ताकत से अनजान थे और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे उनमें बमुश्किल प्रभावित हुए थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे सत्ता संभालने की स्थिति में हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, के.एम. पणिकर। प्रश्न संख्या 134, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के विरुद्ध भारत की जवाबी रणनीति को क्या नाम दिया गया? उसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स का नाम दिया गया। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस कृति में सुकरात के मुकदमे का काल्पनिक और व्यंग्यात्मक वर्णन है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, दी अपॉलॉजी। प्रश्न संख्या 136, उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, केवल 2 एवं 3, एक यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 137, यूरोपीय संघ की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, यूरोपीय परिषद। प्रश्न संख्या 138, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 है, कोमिकान हेनरी किसिंजर। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित में से कौन सा विषय या सूची युग्म सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, बीमा राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से किसने मैकियावेली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा? तो इसका उत्तर सही 1 है, विलियम टी ब्लूम। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि डी रिपब्लिका प्लेटो की रिपब्लिक की एक फीकी सी प्रतिलिपि है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, C.E. मैक्सी। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 1948 में भारत की संविधान सभा को भंग करने का आह्वान किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, सोशलिस्ट पार्टी। प्रश्न संख्या 143, भारत में निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव खर्च का गलत हिसाब दर्ज करवाने को चुनावी अपराध बनाया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, दिनेश गोस्वामी समिति। प्रश्न संख्या 144, निकोलो मैकियावेली ने राज्य को नैतिकता से ऊपर रखा क्योंकि उनका विश्वास था कि? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, केवल कथन 1 और 2 यहाँ पर सत्य हैं, कथन 3 सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 145, शार्क के पर्यवेक्षक देशों में जून 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, रूस। प्रश्न संख्या 146, विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की महानगर उपाश्रित संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए केस स्टडी के रूप में किन 2 देशों को चुना? तो प्रश्न संख्या 146 का सही उत्तर विकल्प 3 है, ब्राज़ील और चिली, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश हैं। प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है, केवल युग्म 1 यहाँ पर सही है, युग्म 2 सही नहीं है। प्रश्न संख्या 148, हन्ना आरेंट ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में मनुष्य की गतिविधि के स्तरों की पहचान की है। निम्नलिखित में से किस स्तर की पहचान उनके द्वारा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है, 1, 2 एवं 3 सभी यहाँ पर सही हैं, श्रम, कृत्य, कार्रवाई। प्रश्न संख्या 149, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लाक वास्तव में अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत था? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है, C.B. मैकफरसन। प्रश्न संख्या 150, लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक महिलाओं को प्रत्याशी बनाने वाला राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सा है? यह बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी है। इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र 2 के उत्तरों का अवलोकन हमने यहाँ पर किया। इसके प्रथम प्रश्न पत्र का हल वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, अतः हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी अवश्य देखें। एवं हमारी इंड स्क्रीन पे भी आपको कुछ वीडियोस की लिंक दी जा रही हैं जो कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी, उन पे भी आप जा करके उनका अवलोकन अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी परीक्षार्थियों का, प्रतियोगियों का धन्यवाद।